चलिए बढ़ते हैं आगे। मंडी की रहने वाली 17 साल की ऋषिता शर्मा ने भारतीय नौसेना में चयनित होकर जिले का नाम रोशन कर दिया है। ऋषिता भारतीय नौसेना में चयनित होने वाली मंडी जिला की पहली लड़की बन गई हैं, जिसके बाद गांव पहुंचने पर ऋषिता का परिजनों और ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। तो मंडी की ऋषिता जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है, ये कमाल कर दिखाया है और न सिर्फ अपने परिवार को उन्होंने गौरवान्वित किया है, बल्कि इस वक्त पूरा मंडी जिला जो है उनकी इस कामयाबी पर, उनकी इस उपलब्धि पर जश्न मना रहा है। नौसेना में चयन हुआ है ऋषिता का, और चयनित होने पर जब वो वापस अपने गाँव लौटी, अपने घर लौटी, तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। मैंने काफ़ी रिकवर किया। 15 दिन मैं कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ क्लासेस के अलावा। उसके बाद 15 दिन के बाद मैंने काफ़ी रिकवर करने के बाद लास्ट में मैंने स्विमिंग टेस्ट पास किया। उसके बाद मेरे को इतना भरोसा हो गया कि स्विमिंग टेस्ट पास है तो मैं घर आ सकती। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद ऋषिता शर्मा जुड़ गई हैं। ऋषिता, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको नौसेना में चयनित होने के लिए, और बहुत स्वागत आपका खबरफास्ट पर। थैंक यू सो मच मैम। ऋषिता, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कैसा महसूस कर रही हैं, और कब आपने ये डिसाइड किया था कि आपको नौसेना में जाना है, वो भी तब जब आपके ज़िले से कोई भी इस क्षेत्र में नहीं है। आप पहली ऐसी लड़की हैं जो नौसेना में गई है और उसका चयन हुआ है। जी मैम, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं पहली महिला नौसैनिक अपने जिला से अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाई। मैंने लगभग 8-9 से सोच लिया था कि मुझे डिफेंस फोर्सेस में जाना है, तो मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना पहले से शुरू कर दिया था, और आखिर में नतीजा ये रहा कि मैं भारतीय नौसेना में भर्ती हो गई। कितनी मेहनत आपको इसके लिए करनी पड़ी, और जैसे आपने कहा कि जब आप 8वीं 9वीं क्लास में थी तभी आपने ये सोच लिया था और तभी से मेहनत जो है वो शुरू कर दी थी। परिवार का कितना सहयोग आपके लिए रहा, और क्या कभी किसी ने कहा कि आप इसी उसमें क्षेत्र में क्यों जाना चाहती हैं, कुछ और आप क्यों नहीं तैयारी करती हैं? जब से मैं अपनी तैयारी करने शुरू किया था, तो मैं यूनिफॉर्म देखती थी तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि मुझे भी ऐसे कुछ बनना है और मुझे ये ऐसी यूनिफॉर्म्स पहनना है, और मतलब यूनिफॉर्म मुझे अट्रैक्ट करता था। तो मैंने शुरू से ये सोच लिया था कि मुझे डिफेंस फोर्सेस में ही जाना है। बिल्कुल। रिश्ता परिवार के वो कौन कौन से सदस्य रहे जिनका सहयोग आपको भरपूर मिला और आप यहाँ तक पहुँचने में कामयाबी रही? किसे श्रेय देंगे, और कितनी कड़ी मेहनत आपको यहाँ तक पहुँचने में के लिए करनी पड़ी? परिवार के हर सदस्य का कुछ न कुछ सहयोग रहा, और माँ बाप ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और मेहनत तो शुरू से करनी पड़ती है अगर आप कुछ भी अचीव करना है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स की तैयारी करते रहे शुरू से ही। ऐसा ना सोचिए कि आप जब आफ्टर 12th आपको कुछ करना है तो आप उसके बाद ही सोच रहे हैं। आपको शुरू से सोचना पड़ेगा, तभी जाके आप जो चाहते हैं आप सक्सेसफुल हो सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल। और भी कई दूसरी लड़कियां हैं जो इस वक्त आपको देख रही होंगी, सुन रही होंगी, और उनके भी मन में कहीं ना कहीं अब ये ख्याल ज़रूर घर करेगा कि हमें भी इसी तरह से बनना है। तो उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहेंगी, क्या संदेश आपका रहेगा कि वो किस तरीके से अगर कुछ बनना चाहती हैं तो उसे अचीव करें? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि कोई किसी से कम नहीं होता। अगर आप जो चाहते हैं, अगर आप वो करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। अगर मैं इस जगह पे आज हूँ तो जो लड़कियां मुझे देख रही है, तो मैं चाहूंगी कि वो भी अगर यहाँ आना चाहे तो वो अपनी पूरी मेहनत के साथ यहाँ आ सकती है। आपकी मैं जानना चाहूंगी कि हॉबीज क्या क्या हैं, पढ़ाई के अलावा जो है और किन किन चीज़ों को आपने वक्त दिया, और कौन सी चीज़ें आप अभी और करना चाहती हैं? मैंने पढ़ाई के अलावा भी स्पोर्ट्स में काफी पार्टिसिपेट किया। ये नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी। मैं एक बॉक्सर भी रही हूँ। मैं 9th क्लास से मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया था। तो उसमें भी काफी आप वर्कआउट देखते हैं, काफी वर्कआउट होता है। तो पढ़ाई के साथ उसको मैनेज करना भी काफी मुश्किल था, बट मैंने वो भी मैनेज किया। और काफी स्पोर्ट्स में अगर हम फिजिकल अपना अच्छा रखें तो मैं कहती हूँ कि मेंटली हमारा सब अच्छा रहता है। तो जी। अगर ये सब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्ट लेने के बाद भी मैंने पढ़ाई भी जारी रखी,
और आगे भी मैं यही चाहूंगी कि मैं फर्दर भी कुछ स्पोर्ट्स में या मैं फिर यही आपसे पढ़ाई जानना में चाह रही थी ऋषिता अचीव कि करूँ। एक जो आपने अपने लिए लक्ष्य तय किया था कि आपको नौसैनिक बनना है, वो आप बन गई हैं, और आगे के लिए आपने कौन सा अगला जो टारगेट है वो अपने लिए सेट किया है, कौन सा अगला लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहती हैं? अभी अगला तो मैं यही चाहूंगी कि मैं और अच्छा इंडियन नेवी में कुछ और अच्छा करूं, अच्छा रैंक लाऊं, हम्म। पढ़ाई करूं, या फिर मैं ये चाहूंगी कि मैं अपनी बॉक्सिंग आगे कंटिन्यू करूं एज एन इंडियन नेवी में, उसी में आगे खेलूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं।